हेलो डिवाइन सोल, आप कैसे हो? तो आज मेरा मन किया कि एंजल गाइडेंस ले हम। तो हम देखना चाहते हैं कि हमारे एंजल गाइडेंस, एंजल देवता देवी सभी एक ही होते हैं। तो नवरात्रों में हमारे लिए क्या गाइडेंस है, क्या वंडर्स है, क्या खुशियां हैं, क्या प्रेरणा है, तो देखते हैं डिवाइन की गाइडेंस क्या है। तो सबसे पहला कार्ड है परफेक्ट टाइमिंग। तो डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि मेरे बच्चे, आपने कोई भी चीज़ पानी है उसके लिए चिंता नहीं करनी। यूनिवर्स को पता होता है कब सही टाइम है, कब किसी पर्सन को क्या देना है, क्योंकि परमपिता परमात्मा, हमारी दृश्य शक्तियाँ, हमारे एंजल हमें वही देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। जो हमें चंगा लगता है, अच्छा लगता है, वो नहीं देते। इस बात का आपने खास ख्याल रखना है। आगे है द सिचुएशन विल इम्प्रूव। अगर आप किसी चीज़ में अटके हुए हो, कोई भी अपना 3D लाइफ की चीज़ें हैं, लव लाइफ की चीज़ें हैं, स्पिरिचुअल लाइफ है, उसमें कुछ अटके हो फील करते हो, तो आने वाला टाइम ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, बेहतर होगा, आपको खुशियाँ मिलेगी। ये एंजल की तरफ से गाइडेंस है। तो आगे है बी असर्टिव। तो थोड़ा सा ध्यान से चलना है। अगर थोड़ा सा ध्यान से चलोगे तो जो ऊपर सतरंगी पिंग है, 7 रंग हमारे चक्रा के होते हैं, तो आपने जब अपने चक्रा बैलेंस कर ले तो यूनिवर्स की सभी ब्लेसिंग आपको मिल सकती है, बशर्ते कि आप ध्यान से चल रहे हो। फॉरगिवनेस, ये कार्ड मुझे इतना प्यारा लगता है कि मेरी हर प्रेयर में फॉरगिवनेस होती है, जहाँ पर आपको एंजल बताना चाहते हैं कि मेरे बच्चे, जो माताएं हमेशा मतलब दानव के साथ फाइट करती है, दानव कौन होते हैं? हमारी नेगेटिव एनर्जियाँ, वो हमारे अंदर भी होते हैं। हमें समझाने के लिए देवी माँ को इतने हाई लेवल पर फाइट करनी पड़ी थी। उस टाइम पे हमारे हर एक के अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी होती है। उनके साथ फाइट करने के लिए हमें कई बार ऊर्जावान बनना पड़ता है, तो कई बार हमें फॉरगिव करना पड़ता है। फॉरगिव करने का मतलब ये है, अगर हमने किसी के साथ बुरा किया है तो उससे माफ़ी मांग लो, आप भी अंदर से हल्के हो जाओगे। हर्ट बाहर नहीं होता, हर्ट हमारे अंदर होता है। अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो उसको माफ़ कर दो, क्योंकि माफ़ी मांगने वाली और माफ़ करने वाली जो सोल होती है, आत्मा होती है, परमात्मा की नज़रों में वो सर्वोत्तम सोल होती है। उसमें परमात्मा का वास होता है। नहीं तो देखो, कलयुग में लोग ईगो को लिए फिरते हैं, मैं करते फिरते हैं। और मैं से मुझे याद आया कि आने वाला युग ऐसा आ रहा है, हर एक पर्सन को ये सोचना है मैं को छोड़कर अपने में आना है। जो सोल मैं को छोड़कर अपने में आ जाएगी, आगे वाले टाइम में वही सोल इस दुनिया पर रहेगी। नहीं तो परमपिता परमात्मा का इतना क्रोध होगा, क्योंकि जो लोग नेगेटिव एनर्जियाँ फैला रहे हैं, दूसरों को दर्द दे रहे हैं, उनको उठा लिया जाएगा। चारों तरफ से हाहाकार मची हुई है। हर एक सोल को अपनी ड्यूटी पूरी करनी चाहिए। मैं को छोड़कर प्रकृति को अपनाना चाहिए। अपनापन हर एक सोल के लिए रखना चाहिए। वननेस में जाना चाहिए। सबको समझना चाहिए कि हम एक ही हैं। हम इंसान, जानवर, पक्षी, पेड़ पौधे, सभी चीज़ें हम एक हैं, क्योंकि हम इनसे निकल कर ही आए हैं। जब हम वननेस में जाएंगे तो हम पीस में चले जाएंगे। जहाँ पर है आस्क यूर एंजल, तो आपने अपने एंजल के साथ कनेक्ट होना है। अगर नहीं पता कैसे होना है, आप मुझे कॉल कर सकते हो, मुझसे प्रेयर ले सकते हो। हमें जन्म से लेकर मौत तक 2 एंजल दिए जाते हैं। हम उनके साथ कनेक्ट नहीं हो सकते, हमें पता नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, मुझे भी नहीं था। तो अगर आप चाहते हो तो आप मुझसे रीडिंग भी ले सकते हो, अरदास भी ले सकते हो। उसकी आप वाइब्रेशन हाई होगी, आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। हर वक्त आपके आसपास जो एंजल है उनसे उनके आप काम ले सकते हो, प्रेयर कर सकते हो, उनको लव सेंड करना होता है, माफ़ी मांगनी होती है। तो इसीलिए अपने देवता के साथ, हम अकेले दुनिया में हमारी सोल नहीं आती, हमारी टीम आती है पूरी, जिसमें 2 देवदूत तो हमें जन्म से लेकर मौत तक दिए होते हैं। बाकी हमारे स्पिरिट गाइड्स होते हैं, हमारे पितृगण होते हैं, हमारे देवी देवता होते हैं, हमारे एक एनिमल सोल होती है, स्पिरिट होती है। बहुत कुछ दिया होता है परमात्मा ने, हमें अकेले नहीं भेजा जाता दुनिया में, हमने उनके साथ कनेक्ट रहना होता है। ये हम तब कनेक्ट हो सकते हैं जब हमारी सोल अवेकनिंग हो जाती है। लिसन टू योर इंट्यूशन, जो हमारी आत्मा है उसकी आवाज़ बिल्कुल सही होती है। देखो, हार्ट चक्रा, अनहद चक्रा, हार्ट चक्रा, जो भी हम भक्ति करते हैं लोग, हमने इस सेंटर पे रहना होता है। इसी को बैलेंस कहते हैं, अनहद नाद कहते हैं, अनहद चक्रा कहते हैं। तो हमने अपनी इंट्यूशन को सुनना है, हमारी आत्मा की आवाज़ सुननी है कि हमारी आत्मा हमें क्या कहती है। जब हम कोई भी गलत काम करते हैं, हमारी आत्मा रोकती है, वो मतलब दुखी हो जाती है। तो हमने उसकी इंट्यूशन को देखना है। हमारा जो कॉन्शियस एनर्जी है उसको पढ़ना है कि हमारी बॉडी, हमारी आत्मा क्या चाहती है, उसके अनुसार चलना है।
अगर उसके अनुसार चलोगे तो आप अबंडेंस पाओगे, खुशियाँ पाओगे। इम्प्रूविंग हेल्थ, अगर आपकी हेल्थ डाउन है, नेगेटिव एनर्जी है, कुछ भी हो सकता है, तो आगे आने वाला टाइम एंजल बताते हैं कि बहुत अच्छा आने वाला है, क्योंकि नवरात्रों में बहुत सारी नेगेटिव एनर्जियाँ निकल जाती है। माता इसीलिए धरती पर आते हैं। ट्रस्ट, सबसे ज़्यादा आपने विश्वास करना है किसके ऊपर? सबसे पहले अपने आप के ऊपर, क्योंकि हमारे अंदर परमपिता परमात्मा है, सभी देवी देवता हमारे अंदर समाये हुए हैं। बाकी पूरे ब्रह्मांड पर विश्वास करना है, परमपिता परमात्मा की एनर्जी पर, देवियों पर, देवताओं का, सभी पर विश्वास करना है। अगर ट्रस्ट करोगे तो वो भी आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, वो तो करते ही हैं, लेकिन और ज़्यादा हो जाएगा, आपको आशीर्वाद मिलेगा, तो आप सभी चीज़ों को पा सकते हो। बहुत प्यारी एनर्जी आ रही है। आगे अ ईयर फ्रॉम नाउ, ये जो 2025 है, अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो, आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होते हो, प्रकृति के साथ कनेक्ट रहते हो, प्रकृति की सेवा करते हो, जिस काम के लिए आपने दुनिया में जन्म लिया है, हज़ारों जन्म ऐसे ही गवा लिए हैं, आप अच्छे से काम करते हो, तो ये साल आपको बहुत खुशियाँ देगा। ये देवी माँ देखो ऊपर बैठे हैं, ऊर्जा बैठी है, तो आपको बहुत सारा आशीर्वाद मिलेगा, बहुत सारी खुशियाँ मिलेगी। तो इसके साथ मैं वीडियो बंद करती हूँ। बहुत सारे आशीर्वाद आज देवी माँ ने दिए हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक